दानिश अली जी, चिंता मत कीजिए, पूरा भारत आपके साथ है। ऐसे लोगों को जवाब जरूर देंगे। एक्चुअली ये चरित्र केवल ये विदुड़ी जी का नहीं है, ये चरित्र पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कहना चाहता हूं SC ST OBC के लोगों, माइनॉरिटी के लोगों, जागो। अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं। 93 में तो आपको आरक्षण मिला था OBC के लोगों को। अरे आपको 43 साल लगे आरक्षण लेने में, लेकिन EWS के नाम पे जनरल कैटेगरी के 12% लोगों में से 10% लोगों को 4 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया। इसे कहते हैं आपके सर पर बैठकर मूतना। नई संसद में जिस तरह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विदुड़ी जी ने की है, वो बेहद शर्मनाक, पूरे देश को शर्मसार करने वाली और पूरे दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने वाली है। लगता है जैसे कि वो सांसद नहीं बल्कि पूरे समाज में आतंक पैदा करना चाहते हैं, पूरे मुस्लिम समाज को डराना चाहते हैं। एक्चुअली ये चरित्र केवल ये विदुड़ी जी का नहीं है, ये चरित्र पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। दानिश अली जी, मैं बड़ोदरा में संकल्प भूमि में था, गुजरात में। मैंने वहां आपकी वीडियो देखी और जिस तरह सौरभ शुक्ला आपसे जवाब मांग रहे थे और आप जिस तरह आपकी आंखों में एकदम तुरंत आंसू निकल आ रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप अंदर चले गए, ऐसा देखकर मेरा भी दिल दहल गया, मेरा भी मन रो उठा कि भारत ऐसे में बचेगा या नहीं बचेगा। ये लोग तो देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, पूरा भारत आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं पहले से कहता आया हूं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश के दुश्मन है, यही देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं। इनसे बचने की जरूरत है। अपने आंखें खोलो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों, अपनी आंखें खोलो। और दूसरा ध्यान रहे, SC ST OBC का ही हमेशा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। विदुड़ी जी किस तरह OBC का होने के बावजूद जातिगत जनगणना के लिए उनकी सरकार ने साफ मना कर दिया, उन्होंने उफ तक नहीं किया। महिलाओं के आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिले, यह डिमांड तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही थी, लेकिन बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के सांसद हैं और वो गुलाम बनकर चुप बैठे रहे, किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। यही कारण है कि 12% लोग देश के 88% लोगों पर राज कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? पूरे दुनिया के सामने पूरे भारत को शर्मसार किया आपने। आप इतनी नफरत आपके अंदर कहां से आ गई? वैसे तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नफरत से भरी हुई है। वह अनुसूचित जाति से नफरत करती है, जनजाति के लोगों से नफरत करती है, तमाम धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों से नफरत करती है। यही इनका असली चरित्र है। लेकिन दुख तब होता है जब इस्तेमाल किसी न किसी दलित, पिछड़े या आदिवासी का किया जाता है। जैसे याद होगा, दिल्ली के अंदर उत्तरी पूर्वी जिले में दंगे हुए थे। अगर उसकी आज भी जांच कराई जाए तो पता लगेगा दंगे किसने कराए और उन दंगों में किन का इस्तेमाल हुआ। यही तो होता आया है, अभी तक तो यही हुआ है। इसीलिए 12% लोग देश के 88% लोगों पर राज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं SC ST OBC के लोगों, माइनॉरिटी के लोगों, जागो। ये हिंदू मुसलमान करवाएंगे, कभी ये हिंदू नॉन हिंदू करवाएंगे, कभी ये दलित को पिछड़ों से पिटवाएंगे, कभी ये आदिवासी को पिटवाएंगे। आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी को लोगों को लड़ा के तो ये लोग राज कर रहे हैं। देश के तमाम शीर्षस्थ पदों पर यही तो राज कर रहे हैं। सब पदों पर ये काबिज हैं, सारे संवैधानिक पोस्ट पर ये काबिज हैं, हर जगह इनका कब्जा है। ध्यान रहे, अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को फिर से पूरी तरह गुलाम होना पड़ेगा। और ये केवल उनकी गुलामी नहीं होगी, ये पूरे भारत की गुलामी होगी। अगर आपको भारत से प्यार है, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम नहीं देखना चाहते, तो मैं SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करता हूं, एकजुट हो जाओ और किसी भी कीमत पर अपना इस्तेमाल मत होने दो। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, अपने इज्जत के लिए लड़ो, अपने मान सम्मान के लिए लड़ो, स्वाभिमान के लिए लड़ो। बहन बेटी की इज्जत हमारी की लूटती है, लूटता कौन है?
लूटने वालों के फेवर में खड़ा कौन होता है, आपके हक अधिकार को लूटता कौन है, कभी सोचा आपने? कभी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? अभी तो 75 साल हुए आजादी के, अभी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था 70% छीन चुका है। याद रहे, एजुकेशन महंगा करके आपसे एजुकेशन छीन ली गई है, सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज करके आपकी नौकरी छीन ली गई है। अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, 93 में तो आपको आरक्षण मिला था ओबीसी के लोगों को। अरे आपको 43 साल लगे आरक्षण लेने में, लेकिन ईडब्ल्यूएस के नाम पे जनरल कैटेगरी के 12% लोगों में से 10% लोगों को 4 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया। इसे कहते हैं आपके सर पर बैठकर मूतना, आप ही का इस्तेमाल करके आपका शोषण करना। अब आपको सोचना है, आप फिर से गुलाम बनना चाहते हैं, अपनी बच्चों की आंखों के सामने झुकना चाहते हैं, उनसे नजरें छुपाना चाहते हैं, या स्वाभिमान के साथ अपने समाज के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं?